Very good morning, students. This is Jyoti Tamrakar, and today again we are to discuss about the grammar. So आज हम पहले डिस्कस करेंगे punctuation, that is chapter 19 of our grammar book. So punctuation marks actually इसको डिस्क्राइब करने से पहले हम उसका इम्पोर्टेंस देख लेते हैं. तो punctuation marks are important नॉट ओनली फॉर रिटन बट फॉर स्पोकन ऑल्सो. हम किसी भी लैंग्वेज की अगर बात करते हैं तो पंक्चुएशन मार्क वो अगर रिटन है तब भी और स्पोकन की बात करें तब भी हम दोनों जगह पे दे आर क्वाइट इम्पॉर्टेंट. ओके, व्हेन वी टॉक ऑफ रिटन इंग्लिश तो हमारे जो पंक्चुएशन मार्क हम आगे पढ़ने वाले हैं दे हेल्प टू एक्सप्रेस द करेक्ट मूड ऑफ द सेंटेंस, राइट. तो वो सेंटेंस क्या कह रहा है, उसका इंटेंशन क्या है. तो पंक्चुएशन मार्क्स आर सम टाइप ऑफ सिंबल्स जो हमें बताते हैं उस सेंटेंस के बारे में. ओके, अगर एक सिंपल किसी चीज़ को हम नरेट कर रहे हैं तो वहाँ पर हमें फुल स्टॉप मिलेगा. क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क मिलेगा. तो हमें पता चल जाता है दैट विच टाइप ऑफ सेंटेंस इज दैट. ओके, एंड राइटिंग की बात थी. और जब हम स्पोकन को लेते हैं तो स्पोकन में द पंक्चुएशन मार्क्स डिनोट सम पॉजेस, इंटोनेशंस कैसे करना है हमको ये बताते हैं. ओके, और अगर पंक्चुएशन मार्क जो है वो गलत लगाया जाता है तो कभी कभी आपका सेंटेंस जो है दैट गिव्स सम डिफरेंट मीनिंग ना. फॉर एग्जाम्पल हियर इज द सेंटेंस वुमेन विदाउट a man is nothing. Okay, woman without her man is nothing. तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आप पंक्चुएशन गलत लगाते हैं, ठीक है, तो आपका सेंटेंस का मीनिंग जो है इट विल बी डिस्क्राइब इन अ रॉन्ग वे, राइट. तो अब भी हम फर्स्ट पंक्चुएशन मार्क जो पढ़ने वाले हैं दैट इज़ द फुल स्टॉप. दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द पीरियड, राइट, जिसे हम पीरियड मार्क भी कहते हैं. तो ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पंक्चुएशन मार्क कहा गया इंग्लिश लैंग्वेज का, बिकॉज इट इज़ a symbol that is used to show the end of the sentence, whether it is an affirmative sentence, negative sentence, imperative sentence और optative sentence. सारे सेंटेंस का एंड जो है वो हम इसी पंक्चुएशन मार्क जो कि फुल स्टॉप है उससे करते हैं. ओके, सो हियर आर फ्यू एग्जांपल्स. लेट्स गो देयर. आई लाइक दिस लैपटॉप, रीड दिस बुक, आई विल गो होम. ओके, इसके अलावा आपका जो फुल स्टॉप होता है दैट कैन बी यूज्ड इन द एब्रीविएशंस लाइक AM, PM. ओके, एंड द वर्ड्स लाइक गुड बाय, ऑल राइट, हाय. सो यहाँ पर भी आपको क्या करना होता है, फुल स्टॉप यूज़ करना होता है. ओके, जब हम किसी भी टाइटल को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं जैसे MR फॉर मिस्टर, MRS फॉर मिसेस, DR फॉर डॉक्टर, इनका एंड भी किससे होता है, पीरियड मार्क यानी कि फुल स्टॉप से होता है. डेसिमल पॉइंट्स जो हैं वहाँ पर भी हमको ये डॉट के नाम से लगाना होता है. ओके, नेक्स्ट इज़ द एलिप्सिस. ओके, नेक्स्ट आपका पंक्चुएशन मार्क जो हम डिस्क्राइब करेंगे दैट इज़ द एलिप्सिस. एलिप्सिस मार्क जो होता है ये पॉज को बताता है या फिर अनफिनिश सेंटेंस है उसे बताएगा. ओके, अगर कोई साइलेंस का टाइम है उससे भी वो शो करता है. ठीक है, तो जब हम किसी कोटेशन को लिख रहे होते हैं, किसी की कही हुई बात को लिख रहे होते हैं, देन हम वहाँ पर एलिप्सिस मार्क का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क इज़ द क्वेश्चन मार्क. तो ऑब्वियसली जब हमें एंड ऑफ द क्वेश्चन देना होता है तो हम वहाँ पर क्वेश्चन मार्क का यूज़ करते हैं. ठीक है, और इसे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के एंड में लगाते हैं. ओके, इसके अलावा टू इंडिकेट अनसर्टिनिटी लाइक ही लिव्ड टिल 1990, इट मीन्स देयर इज़ अ क्वेश्चन. और डिपेंड करता है कि आप भले ही वहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब आगे नहीं मिल रहा है और क्वेश्चन वर्ड आगे नहीं मिल रहा है, बट दिस इज़ द अनसर्टेनिटी, दैट्स वाई हम वहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे देते हैं. बट इन राइटिंग वी जनरली डोंट. ओके, सीरीज ऑफ क्वेश्चन टैग लगाना है तो वहाँ पर भी हमें क्वेश्चन मार्क का यूज़ करना होता है. ठीक है, नेक्स्ट इज़ कॉमा.
तो कॉमा जो होता है वो किसी सेंटेंस के बीच में जो पॉज होता है उसे डिस्क्राइब करता है। ओके, इसके अलावा टू सेपरेट अ सीरीज़ ऑफ वर्ड्स, अगर नाउन्स एक जैसे हैं, एडजेक्टिव्स कई सारे हैं, वर्ब्स हैं, तो वहाँ पर भी हम क्या करेंगे, कॉमा से उनको बताते हैं दैट दे आर अ सीरीज़ ऑफ डिफरेंट वर्ड्स ऑफ सेम काइंड। ओके, फॉर एग्जांपल रमेश, श्रवण, दिलीप, राधा, यहाँ पर 4 नेम्स हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट 3 जो हैं इनके बीच में हमने कॉमा यूज़ किया है और लास्ट 2 के बीच में एंड। ओके, क्योंकि ऑल ऑफ दीज आर नाउन्स। नाउ सी द नेक्स्ट सेंटेंस, शीतल इज़ एन इंटेलिजेंट, लॉयल एंड हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय। तो यहाँ पे हमने उसके 3 जो है क्वालिटीज़ को बताया है एंड स्टार्टिंग के 2 के बीच में कॉमा है और लास्ट 2 के बीच में हमने एंड का यूज़ किया है। ओके, इसके अलावा टू सेपरेट अ सीरीज़ ऑफ फ्रेज इन अ सेंटेंस, इसके लिए भी हम कॉमा का यूज़ करते हैं। पैरेंथेटिकल एलिमेंट जो भी होते हैं, ओके, जिससे हम किसी चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए, जैसे MS धोनी इंडियाज़ क्रिकेट टीम कैप्टन, इसको दिखाने के लिए भी हम कॉमा का यूज़ करते हैं इन द स्टार्टिंग ऑफ दैट फ्रेज एंड एट द एंड ऑफ दैट फ्रेज। जैसे इंडिया के पहले हमने कॉमा लगाया और कैप्टन के बाद में। ओके, टू सेपरेट द कोटेडेड पार्ट्स ऑफ द रेस्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, अगर हम किसी की कोटेशन को या किसी नरेशन, हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा था, तो जब हम डायरेक्ट नरेशन लिखते हैं तो उस बात को ज्यों का त्यों लिखना होता है, उसके लिए भी हम जब प्रिंसिपल क्लॉज से उसको अलग दिखाने के लिए कॉमा लगाएंगे, देन इन्वर्टेड कॉमास का यूज़ करते हैं ना। एक्सक्लेमेशन मार्क्स जो है उसे हम तब यूज़ करते हैं जब हमें अपनी सडन फीलिंग्स ऑफ सरप्राइज, शॉक, एंगर या फिर शाउट को दिखाना हो। ओके, हुर्रे वी हैव वॉन द मैच। तो यहाँ पर एक्साइटमेंट हम दिखा रहे हैं फॉर विनिंग, हेल्प ही स्टोल माई पर्स, यहाँ पर हम किसी को हेल्प के लिए शाउट कर रहे हैं। शट अप, इट्स एन एक्सप्रेशन ऑफ एंगर। तो यहाँ पर आपको एक्सक्लेमेशन मार्क देने होंगे जहाँ पर आप अपने सडन फीलिंग्स को बताते हैं। नाउ लेट्स सी द कॉलन एंड सेमी कॉलन। ओके, तो कई सारे स्पीकर्स क्या होते हैं, इन दोनों के यानी सेमी कॉलन और कॉलन को लेकर के कंफ्यूज्ड होते हैं। तो लेट्स सी दैट द कॉलन इज़ अ पंक्चुएशन मार्क कंसिस्टिंग 2 डॉट्स, जहाँ पर आपके सिमिलर, और सेमी कॉलन जो होता है वहाँ पे आपका अपर एक डॉट होता है और नीचे एक कॉमा होता है। ओके, कॉलन इज़ यूज्ड टू इंट्रोड्यूस अ लिस्ट वाइल सेमी कॉलन इज़ यूज्ड टू सेपरेट सेंटेंस वेयर द कंजंक्शन हैज़ बीन लेफ्ट आउट। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि सेमी कॉलन का हम यूज़ तब करते हैं जब हमें सेंटेंस में से कोई पार्ट सेपरेट करना हो, जबकि आप सेमी कॉलन तब यूज़ करेंगे जब आप को कहीं पर कंजंक्शन मिस हो गया है, तो वहाँ पर हम सेमी कॉलन दे देंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज़ द अपॉस्ट्रॉफी। सो अपॉस्ट्रॉफी और एस अगर हमने लगाया है तो इस इज़ द पोजेशन, कि कोई चीज़ किसी की है। ओके, योर इज़ ऑलरेडी, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए जहाँ पर अपॉस्ट्रॉफी लगाना रॉन्ग है, जैसे योर शूज़, देयर्स हाउस, दिस इज़ द रॉन्ग यूज़ ऑफ अपॉस्ट्रॉफी, क्योंकि ऑलरेडी योर, देयर, ठीक है, ये क्या है, आपकी पोजेशंस हो करने वाले प्रोनाउंस हैं। ठीक है, अपॉस्ट्रॉफी जो होती है दैट इज़ यूज्ड जब हमें ऑफ यानी कोई सी चीज़ किसकी है बताना है, यानी पोजेशन दिखाना है। बैट ओन बाय रवि इज़ रवीज़ बैट, इसे हम दूसरा कह सकते हैं कि बैट ऑफ रवि, राइट। डॉल ओन बाय सीता इज़ सीताज डॉल। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्शंस, यानी जब हम किसी के शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं, जैसे इट इज़ को शॉर्ट करके हमने इट्स लिखा, हैव नॉट को हम शॉर्ट में हैवंट लिखेंगे, तो वहाँ पर भी आपका क्या होगा, आपको अपॉस्ट्रॉफी का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज दी हैं जहाँ पर आपको यूज़ कॉमास टू पंक्चुएट दिस सेंटेंस, यूज़ अगेन कॉमास टू पंक्चुएट दिस सेंटेंस। आफ्टर अ हार्ड डे एट द ऑफिस आई लाइक टू रिलैक्स विद अ लार्ज किन।
सो व्हाट शुड बी डू, यहाँ पर आपको कॉमाज लगाना है। तो आप क्या करेंगे, आफ्टर अ हार्ड डे, आफ्टर द डे आपको कॉमा लगाना है। ओके, एट द ऑफिस, देन कॉमा, आई लाइक टू रिलैक्स विद आवर गेम। ओके, नाउ सी द एक्सरसाइजेस, ये यूजेस हैं, इन्हें आप रीड कर लेंगे। ठीक है, नाउ सी द एक्सरसाइजेस। सो यहाँ पर आपको अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस यू हैव टू पुट द फुल स्टॉप और द क्वेश्चन मार्क। ठीक है, व्हाट टाइम डज द बस अराइव, तो व्हाट से स्टार्ट हो रहा है, क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसको हमने पढ़ने से पता, इसको पढ़ने के बाद हमें पता चला दैट इट्स अ क्वेश्चन। ठीक है, सो वी पुट अ क्वेश्चन मार्क। माई फेवरेट फूड इज़ पिज़्ज़ा, इट्स एन अफर्मेटिव सेंटेंस, तो यहाँ पे हमने फुल स्टॉप लगाया। द बेबी कब लाइक्स टू स्नगल अप टू हिज मदर टू कीप वार्म, इट्स अ सिंपल सेंटेंस, अफर्मेटिव, तो हमने यहाँ पे लगाया फुल स्टॉप। ठीक है, सो वेयर एवर देयर इज़ अ क्वेश्चन वी नीड टू पुट अ क्वेश्चन मार्क, और अगर हमारा सेंटेंस सिंपल है यानी अफर्मेटिव या नेगेटिव है, देन वी नीड टू यूज़ full stop there. Okay, now the next chapter that we are going to discuss the synonym and the antonym. Okay, those synonyms are the words those have similar or nearly similar meaning. synonym से मतलब होता है वो वर्ड्स या तो जिनका बिल्कुल वैसा ही मीनिंग है या फिर लगभग कुछ। ठीक है, अबेट मीन्स कम होना, लेसन इज ऑल्सो कम होना, अवोर मीन्स घृणा, हेट इज ऑल्सो घृणा। अब्रेसिव इट मीन्स हार्श, absurd मीन्स अनरीजनेबल, जिसका कोई मतलब ना निकले। ओके, acquainted is familiar, des is proverb, adept means proficient, and so on. There is a big list of synonyms, right? And after the list you have the exercise to find the best expression that gives the same meaning as the question one. So first one is bent. Bent means opening, slows and no. Bent means past tense of go. Warrior, it means soldier. Embezzle means misappropriate. Canny means clever. August means dignified. एंड सो ऑन। आपको हर जगह पे बेस्ट एक्सप्रेशन जो है वो फाइंड आउट करनी है। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक जो इस चैप्टर का है दैट इज़ द एंटोनिम, एंड यू नो द मीनिंग ऑफ एंटोनिम वेरी वेल, राइट? एंटोनिम मीन्स द वर्ड दोज हैव अपोजिट मीनिंग, वो जिनका मीनिंग बिल्कुल उल्टा हो। ओके, अबैक अनअफेक्टेड, ओके, अबंडन यानी छोड़ना, सपोर्ट मीन्स सपोर्ट करना। ओके, एंड सो ऑन। आपको एक बड़ा लिस्ट दिया हुआ है कि इनमें से कुछ एक वर्ड्स हो सकते हैं जिनका मीनिंग आपको ना पता हो, तो यू कैन कॉल मी, और फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू लुक इनटू अ डिक्शनरी, राइट? तब भी आपको नहीं मिलेंगे, देन यू कैन आस्क मी। हियर are some other way to make antonyms, like you can use un before able, happy, fit and just to make it antonym. dis का यूज़ भी हम करते हैं, जैसे honest से dishonest, like से dislike. okay, in is also used to make antonym, like correct से incorrect बना सकते हैं, discipline से indiscipline. il, im and ir are used in liberal से illiberal, एंड इमोरल टू मॉरल, इरेगुलर टू रेगुलर, ये क्या होंगे? हमारे एंटोनिम्स होंगे। ओके, नाउ द एक्सरसाइज। सो यहाँ पर भी आपको सेम थिंग करना है, दैट यू नीड टू फाइंड द अपोजिट मीनिंग, एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ द क्वेश्चन वर्ड। सो आर्टिफिशियल का अपोजिट होता है नेचुरल, बिलिटल इज एक्सेगरेट, कमीशन का टर्मिनेटेड, एनॉर्मस का टाइनी, relinquish, possess, expand, condense, okay, mortal, immortal and other words are here. Okay, so this is all for today. Have a nice day. Goodbye. अगर कोई डाउट है, अगर कुछ आपको वर्ड्स नहीं बन रहे हैं, then you can ask me.